हेलो। आज 29 तारीख महीना 3 या 30 तारीख कह लो, और 10 मिनट के बाद हो जाएगा। 23 तारीख 23/2023 एजुकेशनल घुट्टी के बच्चों का फ्री वीडियो इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो लोग इच्छुक हैं, ज़रूरतमंद है, देख सकते हैं। बच्चों ने कहा था, और जो हम जानते हैं उतना ही बता सकते हैं, उतना नहीं। बोला था कि PM भारत के प्रधानमंत्री जी का वर्तमान में जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए। तो हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो कह रहे हैं। पहला, उनकी मजबूरियाँ, खामियाँ, कमियाँ उनमें क्या है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी OBC में आते हैं। पहले अछूत जाति से OBC में आने के बाद जब भी मुख्यमंत्री हुए तो OBC में अपना जाति का नाम डलवा दिए। ये एक उनका ये है उस समय का सरकार का। और दूसरा, उच्च शिक्षा की कमी। क्योंकि वो बहुत ये में के उम्र में ही शादी हुआ था यशोदाबेन से। तो ये जब 3-5 कर रहे थे, तो यशोदाबेन तो बिजनेसमैन, अच्छा स्टैंडर्ड फैमिली के हैं। वो मास्टरनी जी का नौकरी पा गए। इसके बाद ये इनको धक्का लगा, वे RSS का सेवा में लग गए। घर से निकल गए तिथि विरक्त हो करके, और RSS का जैसे तैसे करके RSS का सेवा करते रहे। इनको RSS का ही लोग जो है, रजू भैया और कौन सब बहुत हेल्प करके सजेशन दिए कि इनको गुजरात का, उस समय गुजरात का अवस्था बहुत डवाडोल चलता था, तो बनाया इनको मुख्यमंत्री। वही 2014 या 13 के भीतर। तब से ये पकड़ लिए लाइन, और हिंदुत्व का अर्थात मुसलमानों के खिलाफ इनको एक जहर उगलने की आदत शुरू से थी। हिंदू उत्थान और गैरों का, अछूतों में निचली जाति मुसहर, चमार और मड़वारिया, ये सब जातियां हैं जिसे घृणा करने लगे। और इसी का तो ज़रूरत था RSS। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, थोड़ा उनके ये से मदद मिला। एडवाणी जी खुद गुजरात के ही थे। फिर इसके बाद अटल जी के होने के बाद जब भाजपा एक बार हार गई, केंद्र में अटल जी नहीं फिर दोबारा ये हो सके, तो उस वक्त बीजेपी का अवस्था, और तब तक ये पक्का दाव पेच सीख गए थे सब कुछ। कहें कि घर से बिना कुछ लिए दिए 2-4 राज्यों का प्रभारी रहे, 2-4 जो प्रचारक रहे, सब कुछ सीख लिया, बहुत कुछ करने जान गए। अब वही सब अनुभव काम में लगाए। जब उनको
केंद्र का कमान दिया। केंद्र में तो वो पहले से कोई आदमी उस्ताद है तो उस्ताद, वो राजनीति के उस्ताद वहीं से बने, और कुछ पैसा वाली जातियाँ, हाँ, रिलेशन बना, पैसा मिला, राज्य में पैसा खर्चा करके विजयी हुए। प्रथम प्रधानमंत्री बनने से पहले का जो नरेंद्र मोदी और आज का नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर पहला विचार और पहला उमंग, पहले तरह का जो देखा जाए, और अभी का नरेंद्र मोदी, हाँ, बुजगुआना है जैसा लगता है। बुजगुआना शब्द गुजरात का है, अर्थात जो कहे किसी का गुलाम, हाँ, वो बंधुआ मजदूर आरएसएस का। क्यों? इनकी मजबूरी है कि आरएसएस को बिन गुलामी किए इनका एक पग भी जा नहीं सकता, चल नहीं सकते, कर नहीं सकते। और आरएसएस इनको इसलिए नहीं छोड़ रही है कि आरएसएस को ऐसे ही लोगों का ज़रूरत होता है जो अपने लोगों को नष्ट करे, अपने लोगों को झूठ सच बोल के, हाँ, आरएसएस को फ़ायदा दिलावे। ऐसे मोदी जी है जिससे आरएसएस को बहुत फ़ायदा हुआ। 2 सीट से 300 सीट आया, 298 सीट का फ़ायदा दिलाने वाला मोदी है। अब मोदी का ही समर्थन, मोदी का भूमि बनाया हुआ अटल जी प्रधानमंत्री हो सका था। अब रह गया बात, धीरे धीरे होते गया और बदलते गए, खामियां आते रही। आडवाणी, अंबानी, नीरव, अरजीत पटेल, ये सब जुटते गए। रामनाथ कोविंद जी जुट गए और उनका, हाँ, मनोबल बढ़ाए दिए। और बहुत से काम जो उन्होंने, क्योंकि बैठाने में आरएसएस का हाथ था और वही किए जो चाहता था आरएसएस, और उनकी लोकप्रियता बढ़ी। ममता, मायावती और केजरीवाल, केसीआर, नीतीश, बीजू पटनायक और कुछ लोग हैं हरियाणा के, पंजाब के, ये सब उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, सब इनके एकदम लंगोटिया यार बन गए। और शाह की जब जोड़ी मिली गुजरात में मुख्यमंत्री काल में, और वो जोड़ी शोले वाली जोड़ी हो गई, बीरू और जय की, बीरू जय की जोड़ी, हाँ, भारत में ऐसी मजबूती लाई कि जिससे, हाँ, और उस जोड़ी का आज तक कोई मुकाबला नहीं है। ये सब कमियां हैं उनकी। और अपने ही ओबीसी समाज की का कोई उपकार नहीं किए। कम से कम जाति जनगणना करा दिए होते, अपनी जात के लोग को, अपने लोगों को, अछूतों को, हाँ, जरा सा भी, और बल्कि उनका पेट काट करके, उनका हक काट करके उनके अधिकार वंचित कर दिए और उन लोगों को दे दिया जिसका आरएसएस का बुजगुआना जो, या आरएसएस का बुजगुआना है के चलते, इसीलिए बैठाया था इसको, आज बनाया है। बीजेपी में अब ऐसा हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी हट जाए तो बीजेपी समाप्त हो जाए, किंतु आरएसएस
नरेंद्र मोदी का विकल्प खोज लिया है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को विकल्प के रूप में खड़ा कर रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ब्राह्मण है, ये तो अछूत है से ओबीसी बना है। इसका राजस्थान का इतिहास इसके पूर्वजों का उठाया जाए और किस तरह से है, बहुत भयानक है। नहीं कहना चाहिए किसी की बुराई, वो अच्छा नहीं लगता, ये देश का सम्मान की बात है। अब आगे आज जो सबसे बड़ा चीज़ जो है कि कुछ लोग इसे बनिया जाति में समझता है, कुछ लोग बिजनेसमैन जाति में समझता है, कुछ लोग ओबीसी में समझता है, कुछ लोग कुछ में समझता है। किंतु इतिहास उलट करके अगर पढ़ा जाए 3 पुस्त आगे का, कहाँ से राजस्थान से किस तरह से वंश का ये है, तो घृणा आने लगेगी। तो वो सब बात यहाँ न कह करके, कभी भी राजनीतिक में इनके कोई उच्च शिक्षा तो कर ही नहीं पाए, कोई भी इनका खून खानदान में कोई राजनीति में था भी नहीं इनके परिवार में। आरएसएस के प्रचारक के रूप में ये सेवा शुरू किए, गुजरात में मुख्यमंत्री बने और वहीं से ये अपने गुण ज्ञान अपने कल का निखार अपने में लाए। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ, मथुरा मंदिर, नोटबंदी, अग्निवीर, झूठी सर्जिकल स्ट्राइक, सेना के साथ गद्दारी, धोखाबाजी, सेना के लोगों के साथ कि पेंशन अमुक ढमुक से बराबर टकराव, लोकतंत्र खुद अपनी जात, लोकतंत्र और खुद अपनी जाति, लोकतंत्र को कमज़ोर किया, अपनी जाति को, ओबीसी को भी जिस तरह से नज़रअंदाज करके ओबीसी का सम्मान या ओबीसी के लोगों को कम से कम बहुत दिनों से ओबीसी वंचित है, वंचित ही रह गया। इनके जात की महिलाओं का अपमान हुआ, इनकी जात के खुद जो ओबीसी समाज मोदी बनिया बनते हैं, तेली सौकार तमोड़ी बनते हैं, उनकी महिलाओं का जो अन्य लोगों ने बेइज्जत किया, इनको वो बात नहीं है, राजनीति करना है, सम्मान नहीं है राजनीति, क्योंकि ये आरएसएस के बनुआ मजदूर हैं, ये भाग ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, और न जाने के बाद जीने नहीं सकेंगे। इसलिए आरएसएस धीरे धीरे अब देख रही है कि मोदी का विकल्प लाना ही होगा, तो मोदी का विकल्प ब्राह्मण नितिन गडकरी जी को बनाया। आडवाणी जी नहीं बन पाए क्योंकि कुछ और कारण था मोहन भागवत के साथ और इनके साथ, जिसके कारण नहीं हो सका। बहुत से भीतर की खामियां हैं जो भीतर के ही लोग बता सकते हैं, हम भीतर के लोग नहीं हैं, और न बच्चे हैं हमारे, और जो बच्चा जानते थे वो बताए हैं, हमने लिख दिया है। थैंक्स।